कलित कर वरन परिय बारी, कहीं न जाई जही भाते सवारी। चले अमत गज घंट बिराजी, और मनो सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अवारियां पड़ी हुई हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। अरे बान अपरयने कविधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले अभी प्रवर वृंदा, जन तन धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए बैठे जा रहे हों। मगध सूत बंद गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक। तो बेसर ऊट वृषभ बहु भांति, और चले वस्तु भरी अगणित भांति। और मागध सूत भाट और गुणगान करने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चल दिए। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद कर चल दिए। रास्ते के लिए खाने पीने का इंतजाम हो गया। कुटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, और निज निज साज समाज बनाई। कहार जो है करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चल दिए। अरे सबके उर निर्भर रस पूरित पुलक शरीर, और कबई देख नयन भरे राम लखन दो वीर। और सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम राम और लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। और गरजही गज घंटा, धुनि घोरा रथ रव बाजी सचहुरा। निदर नहीं घूम रही निशाना, निज पराय कछु सुनहि न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट हो रही है, घोड़ों की निनाट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों में सुनाई नहीं पड़ रही है। तुमाभीर भूपति के द्वारे, रजोई जाई पसान पवारे। चढ़िया अटारी न देखई नारी, और लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी बड़ी भारी भीड़ हुई, इकट्ठा हो गई है कि वहां पत्थर फेंक दें तो वो भी नीचे नहीं जाएगा, उसका भी धूल बन जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुय चंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गाए जा रहे हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात कर देने वाले घोड़े लगे हुए थे, वो लेके आए। रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने।
और राज समाज, एक रथ साजा दूसर तेज पुंजयति ब्राजा। दोनों रथ बड़े ही सुंदर वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभमान रथ था। हृति रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हरसि चढ़ाई नरेश, और आप चढ़े चंदन सुमेरे, हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव जी, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहनृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे, करकुल रीत वेद विधि राऊ, देख सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। वेदों की विधि से और कुल की रीति से सारा कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख करके, और सुमिरि राम गुर आयस पाई, चले महीपत शंख बजाई, हर से अभिबुध बिलोकी बराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बरात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। अरे भयो कोलाहल है गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, और सरस राग बाजै सहनाई, घंट घंट धुनि बरनी न जाई, सर्व करही पा इक फराई, अकरे विदूषक कौतुक नाना, हस कुशल कल गात सुजाना। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गर्जने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से शहनाई भी बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का तो वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में इतने ऊंचे उछल रहे हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पूरे आकाश में उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर मस्खरे भी तरह तरह के तमाशे दिखा रहे हैं। रास्ते में बारात जा रही है, सब हो रहा है। ऋतुर्ग नचावहि कुंवर बर, यकन मृदंग निशान, ओ नागर नट चितवहि चकित, डगहिन ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बांधने से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। अरे बनईन बरन बनिय बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चासु बाम दिसले, ओ मनो सकल मंगल कई देही, दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, सान कुल त्रिविध बयारी, और सगट सवाल आओ बर नारी। बरात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते ही नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पंछी बाईं ओर चारा ले रहा है।
मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर दरस देखावा, सुरभि सन मुख शिशु पियावा। मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल गण जनु दीनी दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, श्यामा बाम सूतर पर देखी। सनमुख आयो दधियरु मीना, कई पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ती है। दही, मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहीं भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हो गए हों। मंगल सगुन सुगम सब ताके, शगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरी सबर दुलहीन सीता, समधिय दशरथ जनक पुनीता। स्वयं शगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, वहां और सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बे रंच हम साचे। विध कीन बरात पयाना, है गए गाजई अने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शगुन नाच उठे हों और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात प्रस्थान की, घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों बज रहे हैं। आवत जान भान कुल के तू, सरितन जनक बधाए असे तू। बीच बीच बरबास बनाए, असुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। अयोध्या से जनकपुरी तक जाने में रास्ते में जितनी नदियां थीं, सब पर जनक ने पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बना दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई थी। और असन सयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाई। तो नित नूतन सुख लखियन कूले, और सकल बरातीन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर भी भूल गए। आवत जाने बरात बर सुन गए निशान, सजी गजरथ पद चर तुरग लेने चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बाराती को आता हुआ जानकर आगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर
बारात को लेने के लिए चले, बारात की अगवानी करने के लिए चले।